हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग फ्रीली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस मेक्स 100 आरपीएम। अ स्मॉल पीस ऑफ वैक्स ऑफ मास 10 ग्राम falls vertically on the disc and adheres to it at a distance of 9 centimeter from the axis. Right? If the number of revolution per minute is thereby reduced to 90, calculate the moment of inertia of disc. Right? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ देख के बच्चे डर जाते हैं, है ना। लेट अस सपोज ये एक डिस्क है आपकी, ठीक है। ये रोटेट कर रही है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो नॉर्मल सेंटर होता है। तो ये इसके अबाउट जो है रोटेट कर रही है। अब क्या होता है, जब ये रोटेट कर रही है तो ऑब्वियसली कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम L1 कह लेते हैं, चलो। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक मोम गिर गई। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? वैक्स, वैक्स मोम गिर गई। ऐसे समझ लो ऊपर कैंडल रखी हुई थी तो वहां से कुछ मोम गिर गई। अच्छा, मैं बता दूं उससे पहले, ये जो है मोम गिरने से पहले ओमेगा कितना था? ये था 100 आरपीएम, तो उसने क्वेश्चन में बोल रखा। अब जैसे ये मोम गिरी तो क्या हुआ, ये ओमेगा चेंज हो गया। ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा रिड्यूस हो गया, 90 आरपीएम पे आ गया। तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है। ये कितने डिस्टेंस पे गिरी थी? ये गिरी थी 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अब चेंज हो जाएगा मोम गिरने के बाद। वो क्या पूछ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा था डिस्क का? सिंपल एज दैट। यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट लगना है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपने वो पढ़ा है तो ये क्वेश्चन देखते ही विद इन आई थिंक अ कपल ऑफ मिनट्स में हो जाना चाहिए। तो ये क्या होता है? आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ये बेसिक है, एल वन इज इक्वल टू एल टू कहते हैं ना, है ना। ओमेगा वन की वैल्यू आपको दे रखी है 100 आरपीएम, ओमेगा टू की वैल्यू आपको दे रखी है 90 आरपीएम। ठीक है। अब क्या है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे आरपीएम में ही रहने दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है रेडियन पर सेकंड में करना है, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। अब बात आ जाती है आई वन आई टू पे। ठीक है, ये मोम गिरने से पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोम गिरने के बाद का है। मोम गिरने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? आई था। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं, है ना। मोम गिरने के बाद क्या हुआ, ये जो था प्लस में एक मास गिरा है। इस तरह सोचो, एक मास गिरा है स्मॉल एम का, कुछ डिस्टेंस आर पे, एम आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? मास प्लस आर का स्क्वायर। मास कितना है ये जो मोम गिरा है उसका? ये उसने दे रखा है 10 ग्राम, 10 ग्राम्स। ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे आप चाहो तो इसे ग्राम्स में ही रहने दे सकते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ग्राम की टर्म में ही आएगा। नहीं तो चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, मैं ग्राम में ही रहने देता हूँ इसको। 10 × 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो आई टू की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी आ गई? आई प्लस 9 × 9 = 81 इंटू 10। तो दिस विल बी इक्वल टू 810। ठीक, आई टू की वैल्यू आपके पास आ गई, आई वन की वैल्यू आई थी। लगा दो इस इक्वेशन में, जो हमारी मेन इक्वेशन है इसमें लगा देते हैं। आई वन की वैल्यू आई इंटू ओमेगा वन कितना था? 100 इज इक्वल टू आई टू की वैल्यू क्या है? आई प्लस 810 इंटू 90। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जीरो से जीरो कैंसल आउट हो गए, ये कितना हो गया? 10i इज इक्वल टू 9i प्लस 81 इंटू 810, ये कितना होगा? 9 × 1 = 9, यहाँ 0, 8 × 9 = 7290। ठीक है, तो यहाँ से आए आपके पास कितना आ गया? आई की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 7290। क्या यूनिट पुट करूंगा? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने तो ग्राम में निकाला था ना वैल्यूज, ग्राम और सेंटीमीटर में पुट करी थी। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट किस में करेंगे आप? कन्वर्ट इसको कर दीजिए आप मीटर पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। डिवाइड कर दीजिए पहले तो 1000 से। ठीक है,
पर सेंटीमीटर स्क्वायर को करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो एक सेकेंड, 10⁴ नीचे आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब आए कितना आ गया आपके पास, अच्छा यहाँ पे ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। ये मैंने पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय 10⁴ यहाँ पे आ गया, है ना। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली कितना आ गया, 7.290 इंटू 10⁻⁻4 केजी मीटर स्क्वायर, पर नहीं केजी मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, जो कि उसने आपसे पूछा था। आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, राइट। सो थैंक यू फॉर चूजिंग फिजिक्स वाला।